तो आज 12 अक्टूबर है और आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है दशहरा। देखिए, रावण को लेकर ऐसे कई मिथ हैं जो सच्चाई से पूरी तरह अलग है। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि रावण बहुत अच्छा भाई था, उसने बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया। एक मिथ ये भी है कि रावण महिलाओं का सम्मान करता था, इसलिए उसने सीता को नहीं छुआ। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही मिथ और उनकी सच्चाई के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो लाइक करें, अपने सनातनी दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो सबसे पहला मिथ तो यह है कि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए सीता का हरण किया था। लेकिन यह मिथ है। सच्चाई यह है कि शूर्पणखा ने सीता की इतनी प्रशंसा की थी कि रावण ने सीता का हरण करने की योजना बना ली थी। पूरा किस्सा यह है कि श्री राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में वनवास काट रहे थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम को देखा तो वो मोहित हो गई और राम से विवाह करने की बात कह दी। राम ने शूर्पणखा से कहा कि मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इसके बाद शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंच गई। लक्ष्मण के मना करने के बाद शूर्पणखा ने अपने राक्षसी रूप में आ गई और सीता को मारने की कोशिश करने लगी। लक्ष्मण ने तुरंत ही शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और उसे कुरूप बना दिया। शूर्पणखा ने प्रण लिया था कि वह अपने अपमान का बदला लेगी। इसके बाद वह अपने भाई रावण के पास पहुंची। शूर्पणखा जानती थी कि सुंदर स्त्रियां रावण की कमजोरी है, इसलिए उसने सीता की सुंदरता की इतनी प्रशंसा की कि रावण के मन में सीता को पाने की इच्छा जाग गई। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया। रावण अच्छा भाई था ही नहीं, उसने शूर्पणखा के पति विद्युज्जीवा का वध किया था। शूर्पणखा अपने पति के वध का बदला रावण से लेना चाहती थी और इस वजह से उसने रावण को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए भड़काया था। दूसरा मिथ यह है कि रावण स्त्रियों का सम्मान करता था, इसलिए सीता को छुआ भी नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि रावण सीता को उठाकर लेकर गया, लेकिन श्राप के डर से अपने महल में नहीं रख पाया। रावण स्त्रियों पर हमेशा बुरी नजर रखता था। इस आदत की वजह से वह अप्सरा रंभा को देखते ही उस पर मोहित हो गया। रावण ने रंभा को जैसे ही रोका, वो रावण की भावना समझ गई। रंभा ने प्रार्थना की कि वह उसकी पुत्र वधू के समान है और इस समय नल कुबेर के यहाँ जा रही है। नल कुबेर रावण के सौतेले भाई कुबेर का पुत्र था। रावण ने रंभा की बात नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती अपने महल में ले गया। बाद में रंभा नल कुबेर के पास पहुंची और पूरी बात बताई। तब नल कुबेर ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दे दिया कि अब से रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छुएगा या महल में रखेगा तो उसका नाश हो जाएगा। रावण ने हरण के समय सीता को छुआ था, इस कारण उसी समय नल कुबेर के श्राप से रावण का अंत तय हो गया था। नल कुबेर के श्राप से बचने के लिए रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा। वहां सीता को लालच दिए ताकि सीता अपनी मर्जी से रावण के महल में आ जाए। तीसरा मिथ यह है कि रावण अजय योद्धा था। लेकिन सच्चाई यह है कि श्री राम जी से पहले रावण पाताल के राजा बलि, सहस्त्रबाहु अर्जुन, बाली और शिव जी से हार चुका था, यानी रावण अजय योद्धा नहीं था। तो देखिए, बात करते हैं रावण के हार के किस्सों की। सबसे पहला है कि एक दिन रावण बाली से युद्ध करने पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था, लेकिन रावण बार बार बाली को ललकारने लगा। तब बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर चारों समुद्र की परिक्रमा की थी। दूसरा है सहस्त्रबाहु अर्जुन के 1000 हाथ थे, इसी वजह से उसने सहस्त्रबाहु अर्जुन कहते थे। रावण अपनी सेना लेकर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया और थोड़ी देर बाद नदी का पानी छोड़ दिया। नदी के बहाव में रावण की सेना के साथ वो बह गया था। तीसरा यह है कि बलि जो है पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने पाताल में उनके महल पहुंच गया और युद्ध के लिए बलि को ललकारने लगा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़े के साथ अस्तबल में बांध दिया था। चौथा, रावण ने अपनी ताकत के घमंड में कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की थी। तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया और इस हार के बाद रावण ने शिवजी को अपना गुरु बना लिया था। अगला जो मिथ यह है कि रावण ने बनाई थी सोने की लंका। लेकिन सच्चाई यह है कि सोने की लंका और पुष्पक विमान रावण ने कुबेर से छीने थे। तो उससे जुड़ी ये जो किस्से हैं वो ये है कि सोने की लंका से जुड़ी मान्यता के अनुसार सोने की लंका और पुष्पक विमान ये दोनों कुबेर के थे। कुबेर विश्रवा मुनि और इलविड़ा के पुत्र थे, जबकि विश्रवा मुनि और कैकसी का पुत्र था रावण। कुबेर और रावण सौतेले भाई थे।
रावण कुबेर से जलन की भावना रखता था। उसने कुबेर से बलपूर्वक उसकी सोने की लंका और पुष्पक विमान छीन लिया था। रावण इतना शक्तिशाली था कि कुबेर उसके सामने टिक नहीं सके। अगला जो मिथ है वो ये है कि रावण सीता के स्वयंवर में गया था, जबकि सच्चाई यह है कि वाल्मीकि रामायण में स्वयंवर का जिक्र ही नहीं है। श्री रामचरितमानस में स्वयंवर का प्रसंग है, लेकिन प्रसंग में रावण का जिक्र नहीं है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर पहुंचे थे, तब राजा जनक ने शिव धनुष विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण को दिखाया था। उस समय श्री राम ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। तब श्री राम ने प्रत्यंचा खींची तो धनुष टूट गया। श्री राम की अद्भुत शक्ति देख राजा जनक ने यह घोषणा कर दी कि उनकी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से होगा। श्री रामचरितमानस में सीता के स्वयंवर का जिक्र है। स्वयंवर में कोई भी राजा शिव धनुष को हिला भी नहीं पा रहा था। तब अंत में विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम ने धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन धनुष टूट गया। इसके बाद श्री राम और सीता का विवाह हुआ। कुछ अन्य लोक कथाओं के अनुसार रावण सीता के स्वयंवर में गया था, लेकिन शिव जी का धनुष उठा नहीं सका था। स्वयंवर में वो अपमानित होकर जनकपुर से लौट गया था। तो ये थे वो मिथ, और जिसके मिथ के बारे में मैंने सच्चाई के बारे में भी बताया। जिस तरीके से हम रावण को बहुत अच्छा मानते थे और असल में रावण कैसा था। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करो। अपने सनातनी दोस्तों को इस मिथ और सच्चाई के बारे में जरूर बताएं। कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम।